और साथ संगत जी प्यार से कहना धन्य गाजी। साथ संगत जी दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहा है। आशा है परवान के साखी का शीर्षक है किसके लिए रोऊं। उस राजा के लिए एक दुख का कोई कारण नहीं था। वह पूर्णतः सुखी था। राज खूब विस्तृत था, खूब अन्न उपजत और नदियाँ जल से लबालब भरी रहती। रानी भी शरीर के साथ दिल से भी खूब सुंदर थी। एक बेटा था। एक दिन राजकुमार बीमार हो गया। चारपाई पकड़ ली, ऐसी पकड़ ली छूटनी मुश्किल हो गई। वैद्य आते पूरा प्रयत्न करते परंतु दवाइयाँ बेअसर हो जा रही थीं। वैद्यों के माथे पर बल पड़ गए। पूरी चिकित्सा विद्या निर्धक पर जान पड़ती थी, कुछ असर होता ना दिखाई था। राजा चिंतित था कि कोई वैद्य ना छोड़ो। बड़े से बड़ा व्यय इनाम घोषित किया परंतु कोई भी राजकुमार की हालत सुधार ना पाया। उम्मीद टूटने लगी थी, नींद ना आती थी। राजा रानी दोनों राजकुमार के पास बैठे रहते। अकेली संतान थी, कुछ सूझता ना था। राजकुमार की बीमारी चरम सीमा पर थी। रात का समय था। बैठे बैठे राजा सो गया। सोते हुए सपना शुरू हो गया। सपने में भी वह राजा ही था। वह पूरी तरह से संपन्न था। वह कहीं ज़्यादा सुखी था। उसके 12 पुत्र थे। वह सुंदर, स्वस्थ, हंसते खेलते बड़ा सुंदर सपना था। उस समय राजकुमार ने अंतिम हिचकी ली और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। रानी की रुलाई फूट पड़ी। राजा की नींद भी टूट गई। वह बोल उठा, क्या हुआ? वह अभी तक सपने से उबर नहीं पाया था। रानी अचरज से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप बर्बाद हो गए हैं। देखिए राजकुमार अब नहीं रहा। राजा रोने लगा, फिर हंसा, फिर रोया और फिर चुप होकर सोचने लगा। रानी आचड़ में थी कि उन्हें हो क्या गया। वह बोली, आप पागल तो नहीं हो गए? कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं। रोने का कोई कारण मैं समझ नहीं पा रहा। राजा बोले, क्यों, यह काम बड़ा कारण है। रानी कुछ आवेश राजकुमार के मेरे शरीर की ओर संकेत करके बोली। राजा बोला, तुम समझ नहीं रही हो। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं सो रहा था, मेरे एक नहीं 12 पुत्र थे। यह मरा तो वे 12 मर गए। इस एक के लिए रोऊं या उन 12 के लिए रोऊं? मुझे तो उन 12 का भी बहुत दुख है, पर रोऊं किसके लिए? क्या 13 के लिए रोऊं? 13 तो एक साथ कभी थे ही नहीं। जब यह एक था तो वे 12 नहीं थे, वे 12 थे तो एक नहीं था। और मेरे लिए यह एक भी नहीं, इसलिए समझ में नहीं आता है कि रोऊं किसके लिए। अपने सपने में 12 ही, 13 भी नहीं थे। दूसरे में एक था, शेष 12 नहीं थे। अब दोनों ही रहें। दोनों सपने टूट गए। जब बेटे ना रहें तो बाप का संबंध ही कहीं रहा। अब रोने की कोई तुक ही नहीं बनती। राजा शांत था। वस्तुतः यह संसार सपना ही होता है। यहाँ कुछ भी तो रहने वाला नहीं है। कुछ कल टूट गया था, कुछ आज टूट रहा है, कुछ आगे टूट जाएगा। इसके मोह से बचकर जीवन जीने की शिक्षा महात्माओं ने दी है। महात्मा निर्लिप्त होकर जीवन जीते हैं और सुख दुख के ऊपर रहते हैं। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद।